वेलकम गाइस, माय नेम इज़ गौरव पॉल और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। ठीक है, तो ये जो है आपका, आप जिस भी एग्ज़ाम्स में हो, चाहे बैंक का हो या फिर एसएससी का हो या फिर इंटरमीडिएट का एग्ज़ामिनेशन हो, आप जिस सेक्टर में हो, अगर वहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस आते हैं, आप बिल्कुल ही ईज़िली वे में उसे सॉल्व कर सकते हो। बस आपको करना ये है कि इस वीडियो को पूरा देखना है। बस एक बार आपने पूरा देख लिया, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि हाँ जी, आप जो है एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन बिना किसी डाउट के ईज़िली बना सकते हो। चलिए, तो अब प्रोसेस बाय प्रोसेस चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है जी, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ आपको, तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता है, बस ये है कि मेहनत ज़्यादा ना करके थोड़ी सी करें, स्मार्टली करते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो समझते हैं क्या होता है एक्टिव पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले जो है आपको पहचानना होगा कि जो सेंटेंस आपको क्वेश्चंस में दिया गया है वो एक्टिव है कि पैसिव है, ठीक है ना। अगर आपने एग्ज़ाम्स दिए होंगे तो वहाँ भी लिखा रहता है कि कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू या फिर चेंज दिस सेंटेंस इनटू एक्टिव और पैसिव वॉइस, यानी वहाँ भी आपको सबसे पहले तो पहचानना ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी वही चीज़ करेंगे कि सबसे पहले पहचानना सीखेंगे कि वो एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस है या पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं। तो जो पहला एग्जांपल है मेरा वो है आई वॉज हेल्प्ड बाय राम। ये तो बहुत सारे टीचर्स जो बोलते हैं, सिखाते हैं बच्चों को कि बाय दिख गया सेंटेंस में तो पैसिव, ना दिखे तो एक्टिव। तो ऐसा कुछ ध्यान में नहीं रखना है अब, ठीक है ना। सारी चीज़ों को दिमाग से निकाल दें आप। तो यहाँ पे अगर बाई है, चलिए अब एक पल को मान लेते हैं उनका कि हाँ चलो बाई है, ये पैसिव होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मान लिया। नेक्स्ट आई एम कमिंग बाय कार, ठीक है, तो ये भी पैसिव होगा, है ना। देखिए रियल आंसर मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि कुछ बताऊँगा समझिए ये कि हाँ जी एक्टिव हो कैसे पहचानते, पैसिव कैसे पहचानते, तभी इन सेंटेंसेस को बताऊंगा ये एक्टिव है कि पैसिव है। अभी थोड़े दूसरों के अनुसार ही चलते हैं कि वो क्या कराते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पुअर मस्ट बी वर्कड, ठीक है। चलिए अब ये एक्टिव है कि पैसिव है। तो बच्चे तो सबसे पहले बोलेंगे सर यहाँ तो बाई है ही नहीं, क्या करें। तो यहाँ पे सीधा एक्टिव बोल देंगे, ठीक है। जो कि अगर आपने ऐसा किया तो एग्जामिनर जो है आपको बहुत बड़ा वाला 0 देगा, छोटा भी नहीं, बड़ा वाला देगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल है माय यंगर ब्रदर शुड हैव कॉल्ड द डॉक्टर। यहाँ भी बाई नहीं है, एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आज का वीडियो बनाया है ताकि आप इन सभी गलत फहमियों से दूर हो जाओ कि बाई रहा तो है पैसिव, ना रहे तो एक्टिव, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए तो पहचानना कैसे है वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो यही करना है सेंटेंस देखते के साथ कि उसमें वर्ब का फॉर्म कौन सा है, ठीक है ना। V1, V2, V3, V4, V5, इन पांचों में से कौन सा फॉर्म दिया हुआ है उसमें, ये आपको देखना है, ठीक है। तो अभी बाकी को छोड़ते हैं, सिर्फ V3 पे आते हैं। तो अगर आपको V3 दिख गया, सेंटेंस में V3 दिख गया, तो एक चीज़ आपको और चेक करना है कि उसमें हैव हैज़ हैड साथ में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अगर V3 के साथ में हैव हैज़ हैड लगा हुआ है तो उसको आप लोग एक्टिव वॉइस बोल दोगे, ठीक है ना, कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। अगर हैव हैज़ हैड साथ में V3 के लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे उसको, एक्टिव वॉइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर V3 के साथ हैव हैज़ हैड है लेकिन साथ में बिन भी आ गया, ठीक है ना, अभी क्या हो रहा है, तो यहाँ पे बिन भी आ जा रहा है ना, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोल देंगे पैसिव वॉइस, ठीक है। देखिए यही एक एग्जाम्पल डिफरेंस है
कि हैव हैज़ हैड के साथ V3 आता है तो एक्टिव, और अगर सिर्फ हैव हैज़ हैड बिन प्लस V3 आ गया, सिर्फ बिन का डिफरेंस है बिन, तो वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक स्टेप हमने देख लिया कि अगर हैव हैज़ हैड प्लस V3 है तो एक्टिव, अगर हैव हैज़ हैड बिन प्लस V3 है तो पैसिव। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। ठीक है, तो जो पहला एग्जांपल है वो है आई हैव बीन कॉल्ड। तो मैंने क्या बोला था, जब भी सेंटेंस मिले सबसे पहला काम है वर्ब के पास जाना और वर्ब का फॉर्म देखना। ठीक है ना। तो यहाँ जो वर्ब का फॉर्म है वो क्या है, V3 है। ठीक है, तो उसके पहले क्या है देख लिखा हुआ, तो उसके पहले लिखा हुआ है बिन। ठीक है ना। और मैंने क्या बोला था कि हैव हैज़ हैड प्लस बिन प्लस V3 हो तो क्या हो जाएगा, वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। हैव हैज़ हैड V3 एक्टिव, हैव हैज़ हैड बिन प्लस V3 पैसिव। ठीक है, चलिए अब है अरेंज्ड। सीधा वर्ब के पास गए। ठीक है, तो अरेंज्ड क्या है, V3 है, इसके पहले क्या है, बिन है क्या, नहीं है ना, हैड एज इफ, तो क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है सीन। V3 है, उसके पहले क्या है, हैज़ तो है ही। अब देखिए ऑल्सो आ गया, तो यहाँ भी वो रूल होगा क्या, बिन वाला, तो जी यहाँ पे वो रूल नहीं आने वाला है, बीच में सिर्फ बिन ही आएगा और कुछ नहीं। अब जैसे ऑलरेडी भी आ सकता है। ठीक है ना, तो ये सब बीच पे ध्यान नहीं देना है, आपको बस ध्यान देना हैव हैज़ हैड V3 है कि हैव हैज़ हैड बिन प्लस V3 है। ठीक है, चलिए तो अभी यहाँ पे क्या है, हैव हैज़ हैड सॉरी हैज़ प्लस V3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है ऑल माई इंस्ट्रक्शंस हैव बीन कैरीड आउट। तो सबसे पहले वर्ब के पास चलते हैं, वर्ब क्या है, V3। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, पहले बिन भी आ गया तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस, कोई दिक्कत। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे है किलर्स हैव बीन कॉट। ठीक है ना, तो कॉट क्या होता है, ये वर्ब का थर्ड रूप है। ठीक है, तो उसके पहले क्या है, बिन भी आ गया ना, हैव बीन, तो क्या हो जाएगा, ये पैसिव। ठीक है, अब देखो अब प्रोसेस जो है हमारा तेज़ होने लगा है। ठीक है ना, तो बस इसी को और भी एग्जांपल्स आप देख लोगे तो ये बहुत तेज़ हो जाएगा फिर आपका पूरा प्रोसेस कि हाँ कैसे तुरंत बता सकते हो आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डन क्या है जी, V3 है। ठीक है ना, हैज़ है, एक्टिव हो जाएगा, बिन है नहीं, फिर है डन, फिर हैड। ठीक है ना, तो बिन है नहीं, एक्टिव। चलिए फिर से डन आ गया, फिर से डन आ गया, उसके पहले बिन भी है, पैसिव हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहा हो गया, अब ज़्यादा देखना है नहीं। ठीक है, अब प्रोसेस जो है आपका खुद ब खुद तेज़ हो गया होगा, आपको भी फील हो रहा होगा ये। अब दूसरे स्टेप पे चलते। ये पहला स्टेप था, V3 देखना है, हैव हैज़ हैड के साथ V3 है कि बिन भी आ रहा उसमें। ठीक है ना, बस ये चीज़ देखना था। दूसरे स्टेप पे आते हैं, अगर V3 है और हैव हैज़ हैड ना दिखे, ठीक है ना, अगर V3 है और उसके पहले हैव हैज़ हैड ना दिखे आपको, तो डायरेक्ट आप बोलोगे कि ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस है। ठीक है, चलिए जैसे क्या आएगा, हैव हैज़ हैड नहीं आएगा तो बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसे इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर्ड है। ठीक है, शुड भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है, ये सब भी आ सकता है। तो अगर आपको V3 के पहले हैव हैज़ हैड नहीं दिखा तो आप सीधा क्या बोल दोगे कि ये जो है सेंटेंस पैसिव वॉइस है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर क्या हो जब वर्ब का अदर फॉर्म दिख जाए, तो V3 थोड़ी है का सेंटेंस में, और भी तो कुछ हो सकते हैं ना, V1 हो सकते हैं, V2 हो सकते हैं, V4 हो सकते हैं, V5 भी हो सकते हैं। तो अगर जहाँ भी आपको ये चारों में से दिखा, V3 छोड़ के और कोई अदर वर्ब फॉर्म दिखा, आप सीधा बोलोगे कि ये एक्टिव वॉइस है, लिख के ले लो। ठीक है ना,
जहाँ भी V3 के बाद अदर फॉर्म दिख गया V3 को छोड़ के, V1, V2, V4, V5, सीधा बोल देना है कि वो एक्टिव वॉइस है। ठीक है, जैसे है आई एम कमिंग बाई कार। अभी यहाँ पे क्या है, V4 है ना, ठीक है, तो V4 क्या बोला मैंने कि V3 जहाँ नहीं दिखा सीधा अदर फॉर्म दिखे, एक्टिव वॉइस बोल देना उसको, तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस। देखिए यही वाला एग्जांपल मैंने पूछा था, ठीक है ना, तो बाई लगा हुआ है, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन होगा क्या, ये एक्टिव होगा। इसीलिए मैंने बोला कि बाई को अब ध्यान में नहीं देना है, ठीक है ना, इसको हटा के रखिए आप। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, आई वाज हेल्प्ड बाय राम। अब यहाँ पे आते हैं, हेल्प्ड क्या है, V3 है, हैव हैज़ हैड है नहीं, तो कुछ चेक नहीं करना है, सीधा बोलना है इसको कि ये जो है आपका पैसिव वॉइस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, राम वोंट फाइट। अब देखिए फाइट है, फाइट क्या होता है, V1 होता है, बस सीधा सीधा बोल देना एक्टिव है। ठीक है ना, यही मैंने बताया था ना कि V3 को छोड़ के अदर वर्ड फॉर्म दिख गया, एक्टिव बोल देंगे उसको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही किल्ड अ स्नेक यस्टरडे। तो किल्ड क्या है, V2 है, ठीक है, और V2 यानी V3 है नहीं, तो एक्टिव वॉइस बोल देंगे इसको। ठीक है, तो अब देखिए आप इसका हिंदी बिना जाने भी एक्टिव पैसिव आराम से बता रहे हो। ठीक है ना, बहुत लोगों का ये रहता है कि सर मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर पाते, ना हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर पाते हैं, तो एक्टिव पैसिव कैसे बनाएंगे। तो अभी आप देख रहे होगे हिंदी का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है जी। ठीक है ना, थोड़े केजरीवाल होते जा रहे हैं। चलिए, हिंदी का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, बस जो स्टेप मैंने बता रहे हैं उसी को फॉलो करना है, एक्टिव पैसिव आपका आराम से बन जाने वाला है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नूतन हैज़ रिटेन दिस लेटर। तो रिटेन क्या है, रिटेन जो होता है वो होता है V3, ठीक है ना, और उसके पहले क्या है, सिर्फ हैज़ है, बिन तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट हैज़ बीन रिटेन बाय हिम। चलिए रिटेन V3 है, उसके पहले क्या है, बिन भी आ गया ना, हैज़ तो आई, बिन भी आ गया। ठीक है, तो जब बिन भी आ जाए तो पैसिव हो जाए, पैसिव वॉइस बोल देंगे उसको। नेक्स्ट है, लेट अस वर्क टुगेदर। वर्क क्या है, V1 है, V1 जैसे ही हो तो वो एक्टिव वॉइस होगा। वर्क का अदर फॉर्म V3 छोड़ के एक्टिव वॉइस। चलिए, दे शुड बी हेल्प्ड। तो हेल्प्ड क्या है, हेल्प जो है वो V3 होता है, उसके पहले हैव हैज़ हैड है नहीं, तो अगर हैव हैज़ हैड ना हो, सिर्फ V3 हो, पैसिव वॉइस बोलेंगे उसको। ठीक है ना, चलिए तो अब आप लोग समझ में आ रहा होगा जल्दी, ठीक है ना। तो आई विल हैव गिवन यू मनी, नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें गिवन क्या है, V3 है ना, उसके पहले हैव है, बिन है नहीं, तो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। दे शुड हैव कम यस्टरडे, हैव है यहाँ भी, कम जो है V3 है यहाँ पे, ठीक है ना, V1 नहीं है, लेकिन फिर भी V3 है, उसके पहले क्या है, बिन तो है नहीं, तो क्या बोलेंगे इसको, एक्टिव वॉइस बोल देंगे। डिड यू रिमेंबर द डेट एंड टाइम। ठीक है ना, रिमेंबर जो है आपका V1 है, और क्या बोला, जहाँ भी V3 छोड़ के अदर फॉर्म दिखे वर्ब का, एक्टिव वॉइस बोल देना उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, नोवेल विल बी रिटेन बाय अस। यहाँ पे क्या है, रिटेन जो V3 है, ठीक है ना, उसके पहले हैव हैज़ हैड है नहीं, तो इसीलिए सीधा इसको बोल देंगे कि ये जो है पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, काइंडली ऑफर योर रिमार्क्स। ऑफर जो है आपका V1 है, जहाँ V1 दिख गया, V3 छोड़ के और भी फॉर्म दिखा, एक्टिव वॉइस। Was an excursion to mountains planned by him। चलिए प्लान टू यानी V3 है, ठीक है ना, उसके पहले हैव हैज़ हैड है नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा, आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका आते हैं मेन चीज़ पे। ये तो आपका स्टेप था कि सेंटेंस को पहचानते कैसे,
अब हम लोग बात करेंगे कि उस सेंटेंस को आंसर भी करना है ना, सिर्फ ये थोड़ी रहता है कि हाँ जी इन सेंटेंसेस को पहचानिए और नंबर ले जाइए, ऐसा तो होता नहीं। तो करते क्या है, अब सेंटेंस होता है, फिर 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, चाहे एक्टिव का पैसिव का, वो यही होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो जब भी चेंज करना हो तो क्या करते हैं, जो लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले लिख देते हैं, हेल्पिंग वर्ब वैसे ही रहेगा, वर्ब भी वैसे ही रहेगा, सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में हो जाता है ना। तो बस आपको ये याद रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है अपने अपने जगह को छोड़ के एक दूसरे की जगह पे चले जाते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह चला जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जो है मेन चीज़ ये है, ये आपको याद हो जाएगा। आगे तो छोटे छोटे ये भी जोड़ाई है, ये तो नहीं है कि 10 लाइन का एक आंसर लिखा हुआ है, ये तो बच्चे भी याद कर लेंगे, तो फिर भी समझदार। चलिए तो अभी एक्टिव वॉइस में जो है V1 V2 V3 V4 अगर रहे तो पैसिव क्या हो जाएगा इसका। तो अगर V1 है एक्टिव में, अगर V1 आपको दिख रहा है तो पैसिव में B + V3 दिखेगा, ठीक है। अगर V2 दिख रहा है तो वॉज वर्ब V3 दिखेगा, अगर V3 दिख रहा है तो बिन + V3 दिखेगा, ठीक है। V4 दिख रहा है तो बिन + V3 दिखेगा। फिलहाल आप इसको बस याद कर लो, और जैसे ही अभी एग्जांपल्स में आएंगे ना तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो इतना याद कर लेना है कि V1 होगा तो B + V3, V2 होगा वॉज वर्ब V3, V3 होगा बिन + V3, और अगर V4 होगा तो बिन + V3, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए V5 इसमें मिसिंग था, तो वो इसलिए मिसिंग था क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का जो है ना आपको एक्टिव और पैसिव दोनों याद करना होगा। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इसका स्ट्रक्चर आप याद कर लो, पैसिव का भी, ठीक है ना। बाकी मैंने किसी का नहीं बोलना है कि हाँ इसका स्ट्रक्चर याद करो, टेंस का अलग याद करो, मॉडल्स का अलग याद करो, ऐसा कुछ नहीं। बस आप जितना भी है, जितने भी टेंस हैं इन सब में बस एक याद कर लेना है, सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है ना। वो होता है आपका पैसिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट इज MR + V3, ठीक है। तो बस आपको ये एक चीज़ और याद करना है, इसके बाद जो है आप फटाफट बनाना सीख जाओगे, शुरू कर दोगे, ठीक है ना। चलिए तो अब है लास्ट चीज़ जो आपको बतानी थी, वो ये थी कि सब्जेक्ट को भी देख लेना है। कुछ कुछ में होते हैं कि आप इनिशियली पकड़ लोगे, ठीक है ना, लेकिन कुछ कुछ में होता है कि थोड़ा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज भी होता है, ठीक है। तो वो देख लेना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो ये है, द एनिमीज हैव डिस्ट्रॉयड द जुबा टाउन। तो अब इसमें क्या करना है, तो ये जो है आपका फ़िलहाल सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो अब करेंगे क्या, पहले ही मैंने बताया था दोनों अल्टी पल्टी मारते हैं, पल्टी तो मारेगा ही, ठीक है। तो इतना ज़्यादा अभी ध्यान नहीं देना है, सबसे पहले ध्यान देना है कहाँ, वर्ब के पास। चलिए तो डिस्ट्रॉयड जो है वो क्या है आपका V3 है, ठीक है, V3 है ना। तो अब क्या बोले थे, V3 हो तो हैव हैज़ हैड चेक करना है, तो हैव + V3 है तो क्या होगा, ये एक्टिव वॉइस है, इतना तो समझ गए। अब इसका पैसिव क्या होगा, तो मैंने बताया था कि अगर V3 हो, ठीक है ना, V3 हो एक्टिव में तो पैसिव उसका क्या दिखेगा, बिन + V3 दिखेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए बिन तो है लेकिन V3 नहीं है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। पहले वाले में वॉज है तो उसको देखना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो टेंस होता है ना, टेंस चेंज नहीं होगा। अगर कैन है तो पैसिव में भी कैन होगा, ठीक है ना। अगर सिंपल प्रेजेंट का है तो सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट में ही होना चाहिए। फ्यूचर में है तो फ्यूचर में होगा, पास्ट में है तो पास्ट में होगा,
ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एग्जांपल होगा ही नहीं, वॉज आ गया, टेंस ही चेंज कर देगा ये। चलिए ये भी होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे B3 है ही नहीं, पैसिव का तो पहचान ही है, B3 होना ही है उसमें। ठीक है, चलिए तो अब 2 एग्जांपल्स बचते हैं। एक ये है द अजूबा टाउन हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द एनिमीज, और दूसरा है द अजूबा टाउन हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द एनिमीज। ठीक है, देखिए बिन प्लस B3 आपको दोनों में दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हैव या हैज़ लगाना है, इसीलिए मैंने बोला था कि ये छोटी सी चीज़ है, इसको भी आप याद रखोगे सब्जेक्ट कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट जो है द अजूबा टाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, द अजूबा टाउन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय द एनिमीज। अभी आपको लग रहा होगा कि सर इतना ज़्यादा टाइम लग गया, तो इतना ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। ठीक है ना, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस और कर लोगे तो आप सीधा देखोगे हाँ जी B3 है, हैव हैज़ है, एक्टिव वॉइस है। जैसे ही पैसिव में जाएंगे तो बिन प्लस B3 दिखेगा, तुरंत बिन प्लस B3 खोज लेना है, उसके पहले हैव या हैज़ लगा हुआ है। ठीक है ना, तो बस देख लेना सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, बस मार देना आंसर, ख़त्म। ठीक, चलिए तो ये अगर आप जब बनाने जाओगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, भले ही अभी आपको लग रहा हो लेकिन वो उस टाइम नहीं लगेगा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है रोहित हैड रिटेन एन एसे ऑन पॉल्यूशन। चलिए तो इसको बनाते हैं। तो ये क्या है भाई, सबसे पहले बताइए वर्ब में है कौन सा, वर्ब का फॉर्म कौन सा है, B3 है। ठीक है, हैड B3 है यानी एक्टिव होगा, और B3 के जगह पे क्या दिखता है, बिन प्लस B3। ठीक है ना, और मैंने क्या बोला था कि टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हैड B3 है तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हैड, और B3 की जगह क्या लिखते हैं, बिन प्लस B3, है ना। अब बताइए इसमें हैड बिन B3 कहाँ है, ऐसे की में है, कहानी खत्म हो गया, ज़्यादा देखना ही नहीं है जी। ठीक है ना, देखिए किया क्या मैंने, हैड B3 था तो हैड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक, अब उसके बाद था कि B3 अगर एक्टिव है तो उसका पैसिव क्या बनाते थे, बिन प्लस B3, है ना। तो हैड बिन प्लस B3 ये कहाँ है, बस ये बता दीजिए, ट्रांसफर हो गया। ठीक है, चलिए तो आई होप कि इजी वे में समझ में आ गया हो। नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है कैन ही कंप्लीट द जॉब इन 3 वीक्स। तो यहाँ पे कंप्लीट क्या है, V1 है, और V1 जैसे ही दिखा वर्ब का अदर फॉर्म है B3 को छोड़ के, है ना, तो यानी ये क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पैसिव बनाते हैं। अब V1 था तो V1 की जगह पैसिव में क्या लिखते हैं, B प्लस B3, है ना। अब देखिए मैंने क्या बोला था, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो चेंज नहीं करना है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है इंटेरोगेटिव में है, तो जो इसका पैसिव भी होगा वो भी इंटेरोगेटिव में ही होना चाहिए। ठीक है ना, और हाँ देखिए अब कैन नॉट तो इसमें नेगेटिव तो है ही नहीं, तो नेगेटिव सेंटेंस भी नहीं होना चाहिए, जैसे वो फॉर्म जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, चलिए तो कैन ही कंप्लीट, B प्लस V3 आएगा एग्जाम्पल, सॉरी पैसिव में, तो B प्लस V3 कहाँ है जी, एक तो आपको यहाँ पे दिख रहा है और एक आपका यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है ना, तो अब क्या बोले थे कि चेंज नहीं होना चाहिए उसका कुछ भी फॉर्म, तो कैन है तो कैन ही आएगा, आंसर हो गया। ठीक है, बस यही तो छोटा सा है, बस जो मैंने बताया याद करने, वो याद हो जाए, फिर तो आपको आंसर जो है 2 सेकंड में बताने से कोई नहीं रोक सकता है, मैं क्या, कोई भी नहीं रोकेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, जो है दिस वर्ड कैन नॉट बी अटर्ड बाय अ सेन मैन। चलिए, तो यहाँ पे जो वर्ब का फॉर्म है V3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आते हैं, दिस वर्ड कैन नॉट बी अटर्ड बाय अ सेन मैन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ क्या है, V3 है, उसके पहले हैव हैज हैड है ही नहीं, तो सीधा सीधा बोल देना है पैसिव वॉइस, ठीक। चलिए, अब इसके बाद है कैन नॉट बी अटर्ड, पैसिव है ना, B+V3 है। याद कीजिए किस में आता था ये, B+V3, एक्टिव के V1 में आता था ना, कि अगर एक्टिव में V1 है तो पैसिव में B+V3 लिखते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, पैसिव से एक्टिव चलना है, तो B+V3 की जगह क्या दिखना चाहिए, V1 दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो अब ये आपको भी बताना है कि V1 है किस में, V1 तो बहुत सारे में है जी, ठीक है। अब क्या मैंने बोला था कि स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, तो कैन है, तो जो इसका पैसिव या एक्टिव होगा उसमें भी कैन होना चाहिए। कौन सा दिख रहा है जी, एक ही है, और दो आंसर, ठीक, कोई दिक्कत। V3 था, ठीक है, उसके पहले हैव हैज हैड है नहीं, पैसिव बोल देंगे, पैसिव हो गया तो अब एक्टिव में चलना है, ठीक। तो अब देखिए उसके बाद क्या है कि देखिए प्रोसेस से ही चलेंगे, ये नहीं कि आंसर सीधा बोलते कि कैन, तो कैन वाला देखो आंसर मारो, फिर आप गड़बड़ा जाओगे, ठीक है ना। प्रोसेस वाइज चलने में ही ज़्यादा फ़ायदा रहता है, कि हो सके प्रोसेस में अभी ना पकड़ाया हो, आगे पकड़ा जाएगा, ठीक। लेकिन सारे तरीके मैंने बता रखे हैं। पहला तो है कि आप वर्ब के थ्रू ही पकड़ लोगे, वहाँ ना पकड़ाए तो आप स्ट्रक्चर के थ्रू पकड़ सकते हो, वहाँ भी अगर कोई दिक्कत करे तो सब्जेक्ट के थ्रू पकड़ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन चलना प्रोसेस वाइज है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, B+V3 था तो V1 की जगह आता है, तो V1 तो भाई सारे में है। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर कौन सा है, तो स्ट्रक्चर में कैन था, तो यहाँ भी कैन होना चाहिए, जो कि एक ही में है, ठीक है। तो आंसर आपका चौथा नंबर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है, While I was on holiday, my camera was stolen from my hotel। अब देखिए यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले आपको वर्ब के पास जाना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें वर्ब है नहीं, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब नहीं। तो मेन वर्ब कहाँ पे दिख रहा है आपको, तो मेन वर्ब जो है वो है स्टोलन, V3 है, उसके पहले क्या है, हैव हैज हैड है नहीं, यानी ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पैसिव वॉइस हो गया। अब उसके बाद इसके एक्टिव में चलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, वॉज प्लस V3 है, ठीक है ना। अब याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा कि वॉज प्लस V3 किस में आया था जी, तो ये आया था आपका V2 में, है ना। यानी अभी पैसिव से अगर एक्टिव में चलेंगे तो V2 दिखना चाहिए। अब ये बताइए V2 है कहाँ पे, तो V2 एक यहाँ दिख रहा है, ये तो V3 हो गया आपका, फिर ये V1 हो गया, ये V3 हो गया। तो जो V2 है बस एक ही एग्जांपल में दिख रहा है और आंसर भी आपका वही होने वाला है, ठीक है ना। ये सभी आंसर नहीं होंगे, क्लियर है। देख कितना इजी वे में पकड़ा गया, बस याद होना चाहिए आपको कि वॉज वर्ड V3 के जगह एक्टिव में क्या आना चाहिए, तो V2 आना चाहिए। एक ही एग्जांपल में V2, कहानी खत्म, ठीक है ना। बहुत इजी है ये, एक्टिव पैसिव में तो कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा सा पढ़ लो, कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं होने वाला इसमें आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है हमारा डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट्स सून। चलिए अब देखिए, ये जो है इम्परेटिव सेंटेंस है, क्या होता है वो बाद में बताएंगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये बस आप एक बार पढ़ लो, हर दुनिया का हर सेंटेंस आप बता सकते हो एक्टिव पैसिव, या फिर बना सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला तो वर्ब के पास गए, यहाँ पे
है V1, ठीक है ना, V1 है। तो इसके जगह पे क्या करते हैं, V1 दिख गया ना, तो ये तो पहले एक्टिव वॉइस हो गई, ये तो दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलिए अब इसके बाद है कि इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा। तो V1 है तो इसका हो जाएगा B प्लस V3, ठीक है। तो B प्लस V3 यहाँ पे है कहाँ, एक तो है मे तो होगा नहीं, स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं होना चाहिए, वर्ब भी नहीं होगा, आपका जो ऑप्शन है बस यही एक है दिख रहा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, द रूम विल बी क्लीन्ड बाय रामू। द रूम विल बी क्लीन्ड बाय रामू। चलिए क्लीन्ड जो है V3 है, ठीक है, हैव हैज हैड है नहीं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। एक्टिव में चलते हैं, ठीक है। B प्लस V3 की जगह क्या होता था, V1 है ना। तो अब ये बताइए V1 है क्या, बस यही एक एग्जांपल है। V1 एक्चुअली यहाँ भी है, ठीक है, क्लीन, लेकिन यहाँ क्या है, विल टू। तो ऐसा तो कोई खैर स्ट्रक्चर होता भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका C नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। विल टू होता ही नहीं है कोई स्ट्रक्चर, ठीक है। और अगर ऐसे स्ट्रक्चर बनाए भी यहाँ से तो B प्लस V3 होता है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, विल प्लस V1 हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक ही में दिख रहा है, वो है नंबर C में, ठीक। चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर जो है हमारा। और अच्छा एक चीज़ ये बता दूं कि अगर आपको ये क्वेश्चंस अब इजी लगने लगे हो कि हाँ ये जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत इजी वे में बन रहा है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके मैंने उठाए हैं CGL के मेंस एग्जामिनेशन से, ठीक है ना। कौन सा ईयर है ये तो हमको याद नहीं, लेकिन ये सारे एग्जाम्पल जो हैं आपके वही से, मेंस CGL मेंस से, ठीक है। अच्छा अभी जो एग्जाम्पल दिख रहा है ये आपका इंटरमीडिएट का में आया हुआ एग्जाम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो इसको बनाते हैं। तो एग्जाम्पल है, द कैट इज ईटिंग द फिश। ईटिंग V4 है, ठीक है ना, V4 है तो क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा ये। अब इसको बनाते हैं, तो V4 की जगह क्या आता था, बिंग प्लस V3। बिंग कहाँ दिख रहा है जी, तो बस यहाँ दिख रहा है, आंसर भी यही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। V4 दिखा तो बस क्या करते थे, बिंग प्लस V3 बोल देंगे, कहानी खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द विंडो हैव बीन क्लीन्ड। यहाँ भी क्या आ गया, V3 आ गया, ठीक है ना। हैव बिन भी आ रहा है ना, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव में चेंज करते हैं, बिन प्लस V3, ठीक है ना, एक्टिव में जाएगा तो सिर्फ V3 आएगा। यानी अब क्या होगा, तो यहाँ पे आपका हैव हैज़, चलिए एक ही है, बस यही है, ठीक है ना। हैव हैज़ साथ में ही आते हैं, या तो हैव आएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव, सिंगुलर होगा तो हैज़, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ हैज़ था और तो कुछ है भी नहीं, सारे तो अलग स्ट्रक्चर के ही है, तो इसीलिए आंसर जो है आपका C नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख रहे होगे आप जो CGL मेंस, ऐसा वही नहीं है कि बच्चों वाला क्वेश्चन मैंने उठाया है, CGL मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, वो भी आप देख रहे हो कि कितना इजी वे में आप बना रहे होगे या समझ रहे होगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं, जो है राधा सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक। चलिए तो इसका क्या होगा आंसर, तो पहले ये बताइए कि ये एक्टिव है कि पैसिव है। राधा सिंग्स क्या है, V5 है, यानी एक्टिव है। अब एक चीज़ ये आपको याद रखना होगा कि जो V5 आता है वो एक ही स्ट्रक्चर में आता है, जो कि आता है सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और मैंने क्या बोला था कि सिंपल प्रेजेंट का पैसिव का स्ट्रक्चर आपको याद करना होगा, ठीक है। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V3 पैसिव। तो अब ये आपको दिखना है कि सबसे पहले तो कि V3 है कहाँ, तो V3 तो सभी जगह है, सिंपल प्रेजेंट यानी कि इज MR प्लस V3 होता है। तो अब देख लेना इज MR V3 है कहाँ,
ठीक है। तो बस एक ही एग्जांपल है, वो है ये, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से फिर से बता दूंगा इसको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। चलिए तो अब यहाँ पे है V3 है, ठीक है, V3 आ गया। उसके बाद जो है अच्छा बाई भी है ना, बहुत सारे बाई दिख रहा है। देखिए बिना ध्यान दिए भी बना सकते हैं, कहीं ऐसा तो कहीं छूट रहा है, कहीं पे आ रहा है, तो इसीलिए उस पर ध्यान ही नहीं देना, आए तो आए, क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो V3 है, उसके पहले बिन भी आ गया ना, तो यानी ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब इसको एक्टिव में चेंज करते हैं, तो बिन प्लस V3 यानी कि V3 आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बताइए कि यहाँ हैव या हैज़ V3 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है जी, गार्डनर जो है सिंगुलर है ना, तो इसीलिए यहाँ पे हैज़ आना चाहिए। तो हैज़ प्लस V3 कहाँ है, तो बस एक ही एग्जांपल है, वो है सी नंबर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आराम से आपको जो मैंने बताया वही याद करना है, बिल्कुल इजी वे में बनते चला जाए। यहाँ पे क्या था, बिन प्लस V3 था, तो उसके पास V3 होगा। थोड़ा सा और इधर आ गया, हैव हैज़ V3 आएगा एक्टिव में अगर आना होगा तो, ठीक। तो अब क्या था, सब्जेक्ट थोड़ा सा देख लिए कि सिंगुलर है, तो जाहिर सी बात है हैज़ आएगा। तो हैज़ प्लस V3 कहाँ है, तो एक ही एग्जांपल है, वो था सी नंबर, आंसर मार के चले जाएंगे घर। नंबर तो अपना देगा ही एग्जामिनर, हर हाल में देगा, नहीं कह सकते। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ नॉट अप्रूव्ड द न्यू ड्रग फॉर सेल। चलिए तो इसको बनाते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ नॉट अप्रूव्ड, तो V3 है ना, ठीक है। चलिए V3 है, उसके पहले हैव हैज़ हैड है, बिन है नहीं, यानी एक्टिव है। पैसिव में चलते हैं, ठीक। पैसिव में क्या आएगा, हैव हैज़ प्लस बिन प्लस V3 आना चाहिए, V3 की जगह बिन प्लस V3 आ रहा, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले आपको ये बताना है बिन प्लस V3 है कहाँ, तो बिन प्लस V3 आपका कहाँ है, इसमें हैज़ नॉट बिन। चलिए एक जगह यहाँ है बिन प्लस V3, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ भी है, अच्छा तीसरे में भी है बिन प्लस V3, चलिए कोई बात नहीं। चलिए चौथे में तो है ही नहीं, यानी 3 ऑप्शंस हैं अभी मेरे सामने, आपके सामने, ठीक है, ऐसे एक्चुअली दोनों के सामने, ठीक। तो अब इसको बनाते हैं कि होगा कौन सा आंसर। तो मैंने क्या बोला था, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह चला जाता है, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह चला जाता है, ठीक है ना। तो पहला जो एग्जांपल है वो सब्जेक्ट यहीं पे रह गया, तो ये तो होना नहीं चाहिए। जो रूल है, रूल को तो भाई फॉलो करना होगा, चाहे जो भी सेंटेंस हो, ठीक। चलिए तो ऑब्जेक्ट में यहाँ द न्यू ड्रग, इसको आगे करते हैं, और वो है आपका इस एग्जांपल में, ठीक है। तो बस कहानी खत्म, आंसर आपके सामने। तो देखिए ज़्यादा कंफ्यूज करता नहीं है ये, कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अटकाते हैं, कुछ होते हैं जो अटकाएंगे आपको, लेकिन उसमें भी ज़्यादा आपको चिंता नहीं करना है। बस आपको जो मैंने बताया उसको याद कीजिए, उसके बाद आप कोई भी किताब उठाइए एक्टिव पैसिव का क्वेश्चंस में, उसमें से ढूंढिए, बनाइए, 100% गारंटी है आपसे बन जाएगा वो, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ अपने वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। घर में रहिए, स्टे सेफ।